मांगते, ना किसी से भीख मांगते। we want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस। UT administration, होश में आओ, होश में आओ, UT administration, होश में आओ, होश में आओ, district administration, होश में आओ, होश में आओ। we want Justice, we want जस्टिस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है तो सभी मीडिया हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए। हमें बड़ी अफसोस के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि हम बैठे थे, अपना एक रोज़गार आराम से चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम बड़े अच्छे से चल रहे थे। तो आज हमें बड़ी अफसोस के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा, क्योंकि कारगिल एक ऐसी जगह है जो नेशनल हाईवे के बीच में है। श्रीनगर से आओ सीधा लेह निकल जाओ, लेह से आओ सीधे श्रीनगर निकल जाओ और यहाँ से आओ सीधे जांसकर। तो हमारा एक छोटा सा एक काम था फूड एंड सप्लाई सिविल का, जो हमारे हर ब्लॉक हर इलाके के लिए हमारी गाड़ियों से सप्लाई होता था। तो आज बदकिस्मती के साथ हमारे सेक्रेटरी साहब का एक ऑर्डर आया हुआ है कि सिविल ट्रांसपोर्ट को बंद करके गवर्नमेंट गाड़ियों पे इस राशन को सप्लाई कीजिए। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सर हमने कहाँ जाना है। हमारे इतने बेरोज़गार लोगों ने हर इलाके में गाड़ियाँ इतनी लाई है कि 1200 कुछ गाड़ियाँ इस वक्त हमारे पास कारगिल ट्रक ओनर यूनियन के अंदर है, जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के, किसी ने तो लोन लिया है, ज़मीन बेच के, कर्जा लेके बेरोज़गारों ने गाड़ियाँ लाई। इधर बड़े उद्योगपति तो है नहीं जिनकी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट हो। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गवर्नमेंट ने हमें एक सोसाइटी बना कर दिया है एक गरीबों को रोज़गार के लिए, जिसका हमारी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिसर के अंदर हम चल रहे हैं, जिसकी देखभाल में हमारा सब कुछ हो रहा है। तो आज हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने कहाँ जाना है। तो मेरा आपके माध्यम से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, सर हमारे साथ ये जुल्म नहीं कीजिए। एक ही पहले जब से यूटी बनी है हमारी एक फरियाद हमारे ट्रांसपोर्टरों की ये चल रही है, जिस रूट पे जाते हैं रोड परमिट को लेके, कागज़ों को लेके, वो हुआ नहीं। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें चलने की इजाज़त है, बाकी जहाँ भी जाते हैं हम टीपी वगैरह लेके बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा सर कि हमें मजबूर न कीजिए कि हमें सड़कों पे उतरना पड़े, लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आपसे आपके माध्यम से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, बिलखुसूस डीसी साहब से गुजारिश करूँगा सर कि आपको आए हुए कम से कम 1 साल से ज़्यादा हुआ, आप देख रहे हैं कि यहाँ के इकोनॉमी यहाँ की क्या हालत है। यहाँ सर्दियों के 4 महीने तो कटअप रहता है दुनिया के हर कोने से, यही 4-5 महीने हमारे जो कमाने का एक सीज़न होता है, जिसमें हम हमें हर इलाके में राशन वगैरह ढो के या इधर उधर चल के अपने रोज़गार बनाते हैं। उसमें भी आप लोग रोड लगा के मुश्किलात कर रहे हैं, तो हमें शायद ही फका कशी का या खुदकशी का कुछ करना पड़ेगा। तो मेरी आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करके सर, सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब से हमारे पहले भी हमने मुदमाना गुजारिश किया है कि हमारे इस कारोबार में थोड़ा इजाफा के लिए हमें कुछ न कुछ करे। रोज़गार देने के लिए दावा तो हमारी सरकार कर रही है, मगर बदकिस्मती से नीचे से हमारे रोज़गार को काटा जाता है। तो मैं यही कहूँगा फिर से एक बार कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे रोज़गार को हमारा ख्याल रख के ये सब डिसीजन लिया जाए। जब भी यहाँ जंगें होती है, चाहे आप 47 से लेके आज तक की जंगें हुई है, यहीं के लोग हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्टर है, यहाँ के मजदूर है, यहाँ का घोड़ा वाला है, यहाँ का ही हर कोई शख्स है जिन्होंने अपनी देश के लिए शाना बशाना देश की सेना के साथ चल के काम कर रहे हैं, और हम तो आज भी कर रहे हैं। हम इंडियन आर्मी के बड़े ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ अच्छा कॉपरेशन करके कारगिल सेक्टर में कारगिल वालों को और लेह सेक्टर में लेह वालों को कॉपरेशन करके काम दे रहे हैं। तो इसी तरह हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है कि आप लोग हमारे रोज़गार पे लात ना मारे, हमारे बेरोज़गारों के लिए रोज़गार को बढ़ाने की कोशिश करें, काटने की कोशिश ना करें। साथ में मैं अपनी लोकल गवर्नमेंट जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स है, हिल काउंसिल हमारी है, आप लोग मेहरबानी करके हर इलाके से नुमाइंदे हो और गाड़ियाँ भी हर इलाके से। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट 2 बनी है, मगर हमारा ट्रांसपोर्ट अभी तक कट्ठे है। 31 मार्च 2027 तक के लिए हमारे टेंडर्स वगैरह हो चुके हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह साथ रहेगा। तो मैं हर इलाके के नुमाइंदों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेहरबानी करके अपनी लड़ाई को साइड पर रख के इन गरीबों की लड़ाई की तरफ भी थोड़ा नज़र दे दें। हम परसों मिले, हमें टाइम ही नहीं मिला मिलने के लिए कौंसल वालों के साथ, कि वो अपनी शायद कुछ मसरूफियात पे मशगूर है। तो मेहरबानी करके टाइम निकाल के इन लोगों के बीच में आके इनकी मुश्किलात को सुने, अजाला करें, वरना हम अपनी तरफ से कहीं रोड पर उतर जाए, कुछ मुश्किलात आ जाए, उसके ज़िम्मेदार आप लोग हो। और साथ में एमपी साहब का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने कल 2 दिन से हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हो या गवर्नर एलजी साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब से बात भी किया है। तो मैं फिर से गुजारिश करूँगा सर, इस तरह होने वाला नहीं है, मेहरबानी करके आप लोग थोड़ा सा
होश में आए। और साथ में मैं इदारों से भी गुजारिश करूँगा कि हर इदारे से, चाहे IKMT हो, ISK हो, अंजुमन साहिब ज़मान हो, अहले सुन्नत हो, नूरबख्श हो, जितने भी हमारे रिलीजियस इदारे हैं, आप लोग मेहरबानी करके इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा गौर करके इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा जगाइए, क्योंकि हर बेरोज़गार की रोज़गार इसी गाड़ी के साथ है। करगिल के अंदर सिर्फ है तो एक ट्रांसपोर्ट है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों के ऊपर आजकल हमले हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है। तो इस पर आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से एक बार हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, बिलखुसूस LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी फूड एंड सप्लाई से गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके जिस तरह आपके दूसरे हमारे हमसाया डिस्ट्रिक्ट लेह में चल रहा है, उसी तरह करगिल में भी चलाइए। करगिल के लिए अलग से एक ऑर्डर करके आप मेहरबानी करके यहाँ के लोगों को परेशान न कीजिए। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार हमारे सभी इदारे हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, बिलखुसूस हिल कौंसल से फिर से कहूँगा कि मेहरबानी करके आइए, इन गरीबों के बीच में आके इन गरीबों की आवाज़ को सुने, इनके साथ क्या क्या हो रहा है। एक जब से यूटी बनी है एक चीज़ को लेके तो हम लड़ रहे हैं, और आज हमारे साथ जो छोटा सा एक काम हो रहा था सालाना, उस पर भी हमारे ऊपर हमला होकर डिपार्टमेंट की गाड़ियां चल रही है। ये कोई नया काम या नई कोई पॉलिसी करगिल के अंडर तो है नहीं। पूरे हिंदुस्तान में फूड एंड सप्लाई का काम सिविल ट्रांसपोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिला है, इसी तरह हमारे करगिल में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, टेंडर बेस पे हो रहा है। कोई नीचे से 2 नंबरी काम तो है नहीं है। तो मेहरबानी करके आप लोग हमारी इस आवाज़ को अल्लाह हुकाम तक पहुँचा के हमें रोड पे उतरने पे मजबूर ना करें। तो मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा, आज 4 बजे तक हमने आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अल्लाह हुकाम हो गया, हमारी हिल काउंसिल हो गया, MP साहब हो गया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सबको हम गुजारिश करते हैं कि 4 बजे तक इस ऑर्डर को रिवोक करने की कोशिश करें। न करने की सूरत पे मैं आपके माध्यम से हर इलाके के हमारे मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि सुबह 10 बजे ट्रक यूनियन करगिल के अंदर सारी गाड़ियां लेके आए। हमने सारी गाड़ियों को लेके DC ऑफिस के आगे सारी चाबियां, और हमने अपने सारे बीवी बच्चों को लेके DC ऑफिस के आगे हमने हवाला करना है, क्योंकि हम मजबूर है, हमारे ऊपर कर्जा है, गरीब लोग हैं। मैंने पहले ही बोला कि ना कोई बड़ा ट्रांसपोर्टर तो इधर है नहीं, एक एक गाड़ियां हैं, किसी ने ज़मीन बेच के लाया है, किसी ने लोन लेके लाया है, तो हम मजबूर है फाका कशी पे जाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार यही कहूँगा तमाम आवाम से, बिलखुसूस हमारे ओनरों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 1000-1200, सब सुबह 10 बजे ट्रक यूनियन करगिल के अंदर आइए। हम अपनी आवाज़ को लेके आला हुकाम तक जाएंगे। अगर हमें रोड पर उतरना पड़े, धरना देना पड़े, हम देने पर मजबूर है। इसलिए उससे पहले अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई गौर करके हमारा हक हमें देने की कोशिश करे तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ फरमाए, और साथ ही साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी ये छोटी सी काम है कि छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में इतनी छोटी सी काम है, सिविलाइज ये फूड एंड सप्लाई का, वो हमसे न छीने जाए, हमारे हक न छीना जाए। जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी है, हमने अपनी, चाहे कोविड की टाइम में हो, चाहे 99 वार हो, चाहे सिंदूर की टाइम पे हो, रात भर हम यहाँ जाग के क्वारंटीन के लिए बैठ के हमने अपना सब कुछ यहाँ कुर्बान करके गवर्नमेंट का साथ दिया है। तो आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि आज 4 बजे तक कुछ फैसला लिया, अपना ये डिसीजन वापस लिया जाए, वरना हम लोगों को रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।